Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today we are going to study a poem of 8th class English, The Ant and the Cricket. So let's begin with the poem. It's a fable. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. Dear friends, फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें प्रायः एनिमल जो है वो कैरेक्टर के रूप में लिए जाते हैं और वो एक नैतिकता को प्रदर्शित करती है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. तो ये कविता जो कि क्रिकेट और एंट के बारे में है, एंट का मतलब चींटा और क्रिकेट का मतलब झींगुर, तो ये कविता चींटा और झींगुर के बारे में है. इसमें बड़ा ही दूरगामी महत्व का विचार समाहित है जो कि किसी फोर लेग्ड क्रिकेट यानी एनिमल के लिए उतना ही ट्रू है जितना कि टू लेग्ड क्रिकेट यानी मनुष्य के लिए. तो श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. तो निश्चय ही आपने किसी ऐसे झींगुर को देखा होगा जिसके की दो ही टांगें होती हैं, अर्थात वो मानव होता है. पोएम. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, nor a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. तो डियर गाइस, चलिए इसकी वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं. सिली का मतलब होता है स्टूपिड, मूर्ख. यंग क्रिकेट एक युवा झींगुर. अकस्टम टू सिंग गाने का अभ्यस्त था. वार्म गर्म, सनी मनमोहक, गे सुंदर, समर ग्रीष्म ऋतु, स्प्रिंग बसंत. कंप्लेन शिकायत करना, कबर्ड आलमीरा, एम्प्टी खाली, विंटर शीत ऋतु. तो चलिए देखते हैं मीनिंग. ए सिली यंग क्रिकेट एक मूर्ख युवा झींगुर. मूर्ख से अभिप्राय यह है कि झींगुर मूर्खतापूर्ण कार्य करता है. तो एक मूर्ख युवा झींगुर अकस्टम टू सिंग जो कि गीत गाने का अभ्यस्त था, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्म और सुखद ग्रीष्म के सुंदर महीनों, ग्रीष्म और वसंत के सुंदर महीनों में. यानी कि देखिए, ग्रीष्म ऋतु को सुंदर इसलिए कहा जाता है कि पीवी शैली ने लिखा था, नथिंग क्लियर्स माई माइंड एज ए फाइन डे ऑफ समर. इंग्लैंड में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए गर्मी के महीने उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं. तो गर्मी और बसंत के महीनों में एक मूर्ख युवा झींगुर जो कि गीत गाने का अभ्यस्त था, बिगन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू किया. कब किया? व्हेन ही फाउंड दैट
जब उसने पाया कि एट होम, घर में, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी आलमीरा रिक्त थी, एंड विंटर वॉज कम, और शीत ऋतु आ गई थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक मूर्ख युवा झिंगुर जो कि ग्रीष्म के सुंदर महीनों में, सुखद महीनों में और बसंत के सुखद महीनों में गीत गाने का अभ्यास था, हरदम गीत गाया करता था, तो उसने जब ठंडक आ गई और घर पे ये देखा कि उसका कबर्ड खाली है, ही हैज़ स्टोर्ड नथिंग फॉर विंटर, उसने खाने के लिए विंटर सीजन में कुछ स्टोर नहीं किया है, तो ही बिगैन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू किया। कब शुरू किया? नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जब हिमाच्छादित भूमि पर उसे एक दाना भी नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, न तो वो कोई पुष्प देख सकता था, न किसी वृक्ष पर कोई पत्ती देख सकता था। तो उसने कंप्लेंट करना शुरू किया, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट कहता है कि अरे हे ईश्वर, अब मेरा क्या होगा। तो एट लास्ट बाई स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him a shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would pay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. तो डियर गाइस, चलिए इसकी भी वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। एट लास्ट, फाइनली, अंत में। स्टारवेशन, भूखमरी। फेमाइन, अभाव। ड्रिपिंग विद वेट, शीत से भीगा हुआ। ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से थरथराता हुआ। सेट ऑफ, स्टार्टेड आउट, चल पड़ा। माइजरली एंट, मितव्ययी चींटी। एलाइव, जिंदा रखने के लिए। ग्रांट, स्वीकार करने के लिए। शेल्टर, शरणस्थली। ग्रेन, अन्न। बारो, उधार लेना। रिपे, उधार को वापस करना। तो लेट्स सी दिस स्टेंजा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, तो अंत में भूखमरी से और अन्न के अभाव में, शीत से पूरी तरह भीगा हुआ, ठंड से पूरी तरह कांपता हुआ, वह एक मितव्ययी चींटी के पास दूर चल पड़ा। टू सी इफ, यह जानने के लिए कि, टू कीप हिम एलाइव, उसे जीवित रखने के लिए। ही वुड ग्रांट, द एंट वुड ग्रांट, एंट स्वीकार करेगी। तो देखिए, अंत में भूखमरी और अभाव से ग्रस्त होकर, पूरी तरह से शीत से भीगकर, ठंड से थरथराते हुए, वो एक माइजरली आंट से मिलने चल पड़ा, यह जानने के लिए कि उसे जीवित रखने के लिए शायद वो एंट उसे बारिश से आश्रय प्रदान करे, उसको खाने भर का अनाज दे। ही विश्ड ओनली टू बारो, उसने सिर्फ उधार लेने की इच्छा की थी। ही वुड रीपे इट टमारो, भविष्य में वो इसे लौटा देगा। If not, if the ant would not grant,
अगर चींटी इसको स्वीकार नहीं करती है, देन ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो। वो झींगुर जो है वो भूखमरी और दुख से मर जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अंत में भूख से और अभाव से ग्रस्त होकर वो चींटी के पास गया, उससे बारिश में रहने का स्थान मांगने के लिए, खाने के लिए भोजन मांगने के लिए। उसने तो केवल उधार लेने का मन बनाया था। अगर उसे चींटा ग्रांट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो वो भूखमरी और दुख से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. तो डियर गाइस, चलिए इसकी भी वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कोथ एक बड़ा ही पुराना शब्द है जो सेज के लिए इस्तेमाल होता है, कहने का उसका अर्थ है। और ले नथिंग बाय, डिडेंट स्टोर ए थिंग, यानी कुछ भी इकट्ठा न करना। वेदर, वेदर का मतलब मौसम है। तो लेट्स गो थ्रू द मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटा झींगुर से कहता है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तो आपका अनुचर हूं, मैं तो आपका मित्र हूं। बट वी एंट्स नेवर बारो, वी एंट्स नेवर लेंड, लेकिन हम चींटे कभी भी उधार नहीं लेते हैं और कभी भी उधार नहीं देते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो आपका सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका मित्र भी हूं, लेकिन हम लोगों का एक सिद्धांत है कि न हम कभी उधार लेते हैं और न कभी उधार देते हैं। फिर उसने क्रिकेट से पूछा कि माय डियर क्रिकेट, मेरे प्रिय झिंगुर, टेल मी, मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा जब मौसम गर्म था, मौसम सुहाना था? कोथ द क्रिकेट, इस पर झिंगुर उत्तर देता है, नॉट आई, मैंने तो नहीं रखा। माय हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था, इतना प्रफुल्लित था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं रात दिन गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरी कुदरत, पूरी प्रकृति बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। यू सैंग, सर, यू से, तुम भी तो कहते थे कि महाशय आप गाइए। तो इस पर चींटी कहती है, गो देन, तो फिर जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और नाच करके विंटर को दूर भगाओ। Thus ending, he hastily lifted his wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2.
तो इस प्रकार से चींटी का उत्तर सुनकर और अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने जल्दी से अपना विकेट उठाया, यानी उसने जल्दी से अपना डंडा कुंडा चींटी के पास से उठा लिया, अर्थात वो चींटी के पास से चल पड़ा। और वो बेचारा झींगुर दरवाजे के बाहर चला गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल। लोकगीतों में इसे एक फेबल कहा जाता है, एक इमेजिनरी स्टोरी कहा जाता है जिसमें कि मोरल होता है। बट द पोएट विल वारंट इट ट्रू। लेकिन कवि महोदय इसको सत्य मानते हैं और वो कहते हैं कि कुछ ऐसे झींगुर होते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, यानी कि वे पशु होते हैं, वे अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सकते। एंड सम हैव 2। और कुछ ऐसे क्रिकेट होते हैं जिनकी की 2 टांगें होती हैं, वो मानव होते हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, यानी कि वो मनुष्य होते हैं और फिजूल खर्च करने वाले होते हैं। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि मानव हो तो कभी भी क्रिकेट का अनुसरण मत करना, झींगुर का अनुसरण मत करना, सदैव मितव्ययी चींटे का अनुसरण करना। तो होप you must have liked this video lecture. Watch this video from head to toe again and again in order to have the clear conception of the poem. It's all for today. Bye.